बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास में मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 सेट से एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी पहले वाले क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो मैंने सेपरेटली बना के हर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को अगर पिछले कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहे तो आप मेरे चैनल पर इन तमाम सवालों की सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। इस सवाल की जर्नी कुछ यूँ है कि मैंने इसको पहले भी एक दफ़ा सॉल्व किया था और फिर इसकी वीडियो भी शूट कर ली थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि वीडियो शूट करते हुए मेरे कैमरे ने बहुत अच्छा साथ नहीं दिया और कुछ कंटेंट इसका आ गया था और कुछ नहीं आया था वीडियो में। तो अब दोबारा से मैं इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करूँगी। पहले कर लेते हैं क्वेश्चन को रीड, फिर इसके पार्ट्स को करेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है पुट द सेट इन देयर एप्रोप्रिएट कॉलम देन राइट टू अदर फॉर्म्स ऑफ ईच सेट। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ नीचे जो दिए गए सेट हैं इनको इनके एप्रोप्रिएट कॉलम में लिखें, यानी कि जो जिस कॉलम का ये सेट है इसको उसी कॉलम में लिखा जाए और फिर बाकी हर सेट की बाकी दो फॉर्म्स को भी लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पर सेट ए है AEIOU, तो अब ये सेट कौन सा है? टेबुलर फॉर्म का, तो ये टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे। ये बी सेट भी टेबुलर फॉर्म से है, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सी सेट भी टेबुलर फॉर्म से है तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अब जब इनको टेबुलर फॉर्म वाले कॉलम में लिख लेंगे तो इसके बाकी दो सेट भी हमें लिखने होंगे, ये जरूरी है, इसलिए कॉलम बना हुआ है। ये वाला जो सेट है डी सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म का है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद इसकी बाकी दो फॉर्म्स लिख देंगे। ये सेट टेबुलर का है, दोबारा टेबुलर में लिखने के बाद बाकी दो फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। और ये एफ सेट जो है ये है डिस्क्रिप्टिव का, डिस्क्रिप्टिव में लिखने के बाद इसको बाकी दो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने रजिस्टर में इस तरह से कॉलम बना लिए हैं और क्वेश्चन को उसके अप्रोप्रिएट कॉलम में भी लिख दिया है। जैसे कि ए सेट जिस कॉलम का था वहाँ लिख दिया, अब इसकी बाकी दो सेट बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है सेट ए में A इज इक्वल टू AEIOU, तो AEIOU क्या है? दीज आर द वॉवेल्स। तो जब हम इस सेट को लिखने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम सेट लिखते हैं तो आपको पता है हम किस तरह से लिखते हैं, उसके बारे में हम एक सेंटेंस लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस सेट के मुताबिक लिखेंगे अ सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पहले तो सेट का नाम लिखेंगे A इज इक्वल टू, अब सेट किसके मुताबिक है? वॉवेल्स के मुताबिक, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ वॉवेल्स। किसके वॉवेल्स हैं? वॉवेल्स किसमें आते हैं? इंग्लिश में, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इसी सेट को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले सेट का नाम है A इज इक्वल टू ब्रैकेट। अब सेट को हम जो एलिमेंट देते हैं वो क्या देते हैं? हर सेट को x सच दैट x, यानी कि ये जो सेट है वो सेट किसका है? वॉवेल्स का। तो x सच दैट x बिलोंग टू, ये सेट बिलोंग करता है, बिलोंग टू का साइन ये होता है किससे? वॉवेल से। बिलोंग टू वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बी सेट क्या है? b इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड आगे डॉट डॉट मीन्स एक ना खत्म होने वाले इवन नंबर यहाँ पर चल रहे हैं। तो पहले तो हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर है और ये कहाँ है, कहाँ तक है? ये कंटिन्यू है, ये एंड तक जा रहे हैं और एंड कहाँ पर हो रहा है हमें नहीं पता। तो हम इस सेट के लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉट है तो इसका मतलब यही हुआ कि आखिर तक जा रहे हैं, ऑल इवन नंबर्स। अब इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट का जो नाम है वो क्या है? b इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाने के बाद x सच दैट x बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का साइन है, क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर के लिए ई लिख दें या आप पूरा इवन नंबर लिख दें, आपकी मर्जी, दोनों ठीक रहेंगे। ओके, अब आ जाते हैं सी की तरफ। सी सेट है C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्या है? दीज आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हैं, शुरू के 5। तो हम सी सेट में लिखेंगे C इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। बहुत सारे हैं ना, एक से ज्यादा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इसी सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट का नाम लिखा C इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के x सच दैट x बिलोंग टू व्हाट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए n लिखा। अब इसका एक आधे, ये 1 से स्टार्ट होकर 5 पर खत्म हो रहे, नंबर रेंज है जिसको हम नंबर रेंज कहते हैं। तो हम इसकी नंबर रेंज को पहले हमने इनको एक तरफ इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये नेचुरल नंबर है। अब इसी में हम इसकी नंबर रेंज को बताएंगे तो हम लिखेंगे नेक्स्ट में एंड x इज लेस देन और इज इक्वल टू 5, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ये क्या है? 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यानी कि वो 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है। ये अगर आप इस तरह से लिखें तो भी ठीक है, और अगर आप लिखते हैं x लेस देन 5 लेस देन और इज इक्वल टू 5 तो भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। अगर कोई ये भी लिख देता है तो भी ठीक है, लेकिन बुक में हमारे पास जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है वो आंसर नहीं है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। आप ये ना कहें कि बुक में तो आंसर में हमारे पास ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 नहीं था और मैम ने हमें इस तरह से करवाया है। तो दोनों ठीक है, हर इंसान के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन अगर उसकी बात ठीक होती है, बार बार मैं कहती हूँ, तो उसको ठीक ही कंसीडर किया जाता है, लकीर का फकीर नहीं बनना।
नेक्स्ट हमारे पास सेट है डी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये जो डी सेट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वो नेचुरल नंबर 50 से बड़े हैं, ग्रेटर हैं, उसके बराबर भी हैं और उससे बड़े भी हैं। तो हम यहाँ पर डी सेट को जब लिखेंगे तो लिखेंगे डी इज इक्वल टू, अब 50 से बड़े हैं नेचुरल नंबर तो 50 के बराबर भी है, पहले लिख दिया 50, देन 51, देन 52, आगे 53, 54, आगे जितना भी चलता जा रहा है ये सारा हम डॉट के साथ क्लोज कर देंगे, यानी कि वो जितने भी अगले नेचुरल नंबर हैं वो इस डॉट में आ गए। तो यहाँ हमें पता चला कि डी सेट जो है वो क्या है, उसमें नेचुरल नंबर ग्रेटर देन भी है और बराबर भी है 50 के, यानी 50 नंबर भी उसमें आ रहा है और 50 से बड़े जितने नेचुरल नंबर है वो सारे उसमें आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी सेट को जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन, यानी कि बड़े हैं 50। ठीक है, ग्रेटर देन 50, देन मैंने नहीं लिखा था वो लिख दिया, 50 के इक्वल भी आ रहे हैं ना, 50 खुद भी उसमें इंक्लूडेड है और 50 से जो आगे हैं वो भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ये लिख दिया। अब आ जाते हैं ई सेट की तरफ, और इसके लिए शुक्र है मैंने टाइम पे देख लिया कि मेरे रजिस्टर जो है कैमरे में नहीं आ रहा था, और फिर लास्ट टाइम वाला सीन हो जाता और मुझे वीडियो दोबारा से शूट करनी पड़ती। चलें डी सेट की तरफ आए, तो डी ई सेट की तरफ आए तो ई इज इक्वल टू पी डॉट ए के आई एस टी ए एन, के सारे डॉट के साथ आ रही है पाकिस्तान का अल्फाबेट्स हैं। तो हम इसके लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे ई सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, which is used in word पाकिस्तान। यानी कि ये जो सेट ऑफ लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट का, इसमें जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स यूज हुए हैं वो कौन से हैं, उससे कौन सा वर्ड बन रहा है, पाकिस्तान। इसी सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इज एन इंग्लिश अल्फाबेट यूज्ड इन वर्ड पाकिस्तान, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो किस में यूज हुए हैं, वर्ड पाकिस्तान को बनाने में। ठीक है, अब लास्ट सेट है एफ, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और इसकी बाकी दो फॉर्म्स बनानी है, टेबुलर और सेट बिल्डर। टेबुलर फॉर्म बनाने से पहले हम इसको पढ़ लें, सेट ऑफ नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक। अब यहाँ पर एफ सेट में हमने नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक जितने भी हैं वो लिख देने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कॉमा लगाना है लाजमी, जहाँ मैं नहीं लगा रही हूँ वहाँ मुझे याद आने पे मैं लगा रही हूँ, फ्राइडे, क्योंकि सेट ट्यूबुलर फॉर्म के में कॉमा ज़रूरी है, सैटरडे, कॉमा, देन संडे और ब्रैकेट क्लोज। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने के बाद, सॉरी टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने के बाद हम एफ सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। आप रजिस्टर बुक में इसके आंसर्स को देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, मैच आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1 और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का कॉलम बना हुआ है और उसमें आंसर्स लिखे हुए हैं। हर इंसान के, मैंने बार बार कहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म को और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को लिखने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। हर स्टूडेंट अलग अलग तरह से एक ही बात को बयान कर सकता है और टीचर भी करते हैं, तो ये नहीं कि आपको टीचर जिस तरह से सेंटेंस को लिख रहा हो या सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को बिल्ड कर रहा हो तो आपको वो समझना है। सबका तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता। चलिए, यहाँ पर हो जाती है ये एक्सरसाइज एंड, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। और ये मेरा वो वाला शॉपर है जिसमें मैं अपने पेंसिल, स्केल, शॉर्पनर, इस तरह की जितनी भी स्टेशनरी है वो रख रही हूँ और वीडियो को एंड कर रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग, खैर एक बात तो मैंने आपको बताई है कि मैंने वो रजिस्टर हो गया था ख़त्म शुरू, अब मैं नए रजिस्टर में काम कर रही हूँ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने क्वेश्चन भी उतार लिए, देखें तो वो जो एक्स रजिस्टर है वो भी आप लोगों को समझाते हुए ही खत्म हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे इस काम को करते हुए, इस जर्नी को। खैर वीडियो एंड हो रही थी, ये बात कर रहे थे, दूध पाक पढ़ते रहें, दुआ में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।